हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे लिविंग चॉइसलेसली। लिविंग चॉइसलेसली, बिना चॉइस के रहना। वास्तव में यही फ्रीडम है, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। जीवन मुक्त व्यक्ति बिना चॉइस के रहता है। जीवन मुक्ति का मतलब है यू हैव नो चॉइस, यू हैव बिकम चॉइसलेस। लाइफ जैसी चल रही है उस लाइफ में सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना। नो रिएक्शन। यही ज्ञानी का स्टाइल है। जब आपको अंदर ज्ञान आ जाता है तो यू स्टे इन चॉइसलेस अवेयरनेस। अन्यथा हमारा जीवन हमेशा चॉइसेस में रहता है। उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है हम अपने को एक पर्सनैलिटी मानते हैं। हम अपने को एक व्यक्तित्व मानते हैं, एक पर्सनैलिटी मानते हैं, और उसकी एक मेमोरी है, उसकी एक साइकोलॉजिकल मेमोरी है। सेपरेट पर्सनैलिटी जिसकी अपनी एक मेमोरी है, जो कि सेल्फ इमेज पे बेस्ड है, जिसकी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। तो जब तक मेरा साइकोलॉजिकल मेमोरी रहता है, मेरा पर्सनैलिटी रहता है, जो भी कुछ घटना हो रही है उसको मैं अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के आधार पर देखता हूं। यही बंधन का जीवन है, यही बॉन्डेज है। घटना हो रही है, अवेयरनेस में हो रही है। कॉस्मोस में कोई भी घटना घटती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, लेकिन आप अपने लिमिटेड पर्सनैलिटी से आइडेंटिफाइड होकर उस घटना को सब्जेक्टिव रूप में देखते हैं। यदि वो आपकी लाइक से मैच करती है, ये आपके लिए सुखकारी है, और यदि वो आपके डिसलाइकिंग को बढ़ाती है तो वो दुखकारी हो गई। तो घटना ने आपको सुख और दुख नहीं दिया। घटना तो जैसी है वैसी है, लेकिन चूंकि आपकी एक पर्सनैलिटी है और उस पर्सनैलिटी में एक मेमोरी, साइकोलॉजिकल मेमोरी, एक सेल्फ इमेज है, और जिसमें लाइक और डिसलाइक्स हैं, उस लाइक्स और डिसलाइक्स के पैमाने पर आप घटना को अच्छा या बुरा मानते हैं। यही सफरिंग है। यदि आपकी कोई चॉइस ना हो, यदि आपकी कोई लाइक और डिसलाइक ना हो, तो घटना कैसी भी हो उसका आप पर कोई फर्क नहीं। यू विल सी द इवेंट इट एज ए हैपनिंग, एज एन अपीयरेंस इन द अवेयरनेस। जैसे कि मौसम है, मौसम में कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, कभी आंधी आता है, कभी तूफान आता है। तो ये तो हैपनिंग का स्वरूप है। घटनाएं सब तरह की होंगी, लेकिन चूंकि हमने अपने को एक लिमिटेड पर्सनैलिटी के साथ आइडेंटिफाई किया है, उन घटनाओं को हम अपने साइकोलॉजिकल मेमोरी के आधार पर लाइक्स और डिसलाइक्स के चश्मे से, आईने से देखते हैं, और सुख और दुख से बंध जाते हैं। यही बंधन है। यदि हम इस पर्सनैलिटी के साथ अपने को आइडेंटिफाई ना करें,
और चॉइसलेसली, बिना किसी चॉइस के एम्प्टीनेस में रहें, नथिंगनेस में रहें, यही मुक्ति है। जैसे कि कोई व्यक्ति एक चश्मा हरे कलर का पहन लेता है, उसे सब कुछ हरा दिखाई देता है। दूसरा लाल रंग का, उसे लाल दिखाई देता है, जबकि ना तो बाहर की चीजें लाल है ना हरी है। ऐसे ही एक ही घटना को, एक ही हैपनिंग को हर एक पर्सनैलिटी अपने अपने हिसाब से देखती है। मेरे लिए उस घटना का एक अभिप्राय है, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा है। हमारे फैमिली मेंबर्स के दृष्टिकोण भी किसी घटना के प्रति उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स पर आधारित होते हैं। तो सेजेस ने कहा, इस पर्सनैलिटी के साथ जो आपने तादात्म्य किया है, यही अज्ञान है, यही मूर्खता है। यू आर नॉट ए पर्सनैलिटी, यू आर बियॉन्ड पर्सनैलिटी, यू आर टाइमलेस अवेयरनेस। वो आपका स्वरूप है जो कि एटर्नल है, इमोर्टल है, न्यू, एवर फ्रेश है। उस स्वरूप का आपको बोध हो। उस स्वरूप का बोध क्यों नहीं होता? क्योंकि हमेशा मैं वो अपने स्वरूप में होता हूं, लेकिन मैंने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया अपनी इस पर्सनैलिटी से। और जब तक मैं इस पर्सनैलिटी से आइडेंटिफाइड रहूंगा, आई कैन नॉट लिव लाइफ चॉइसलेसली। जीवन का जो गति है, उस गति में बिना चॉइस के रहना वो संभव नहीं होगा, क्योंकि लाइक्स और डिसलाइक्स के आधार पर मैं लाभ हानि, हर एक घटना से लाभ हानि, सुख दुख, उसका संयोग, उसका सामंजस्य करता हूं। तो व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू सी, I need to understand that I am not a personality. Personality is only an adjunct. Personality एक जुड़ाव है, एक जुड़ाव है असत का सत के साथ। मूल रूप में मैं क्या हूं? केवल हूं। उसके साथ आगे चीजें जुड़ जाती हैं। आई एम के साथ मेरी लाइक और डिसलाइक मेरी साइकोलॉजिकल मेमोरी के साथ जुड़ करके एक एंटिटी का निर्माण हो जाता है, जो कि सेपरेट है, जिसका नाम है पर्सनैलिटी। तो फ्रेंड्स, वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट। और उसके लिए सब में सीधा सरल तरीका है, बी अवेयर, स्टे इन अवेयरनेस, स्टे इन सेल्फ। या तो सेल्फ इंक्वायरी के जरिए, या आई एम मेडिटेशन के जरिए, और या जस्ट बी एफर्टलेस। ऐसे ही नेचुरल नॉर्मल हो जाएं और साइलेंस में अटेंटिव बने रहें। बी अटेंटिव भी कहना रॉन्ग है, बी अवेयर भी कहना रॉन्ग है, क्योंकि कायदे में बस मात्र अटेंशन रहती है, मात्र नोइंगनेस रहती है, मात्र अवेयरनेस रहती है। यदि आप उस स्थिति में आते हैं तो एवरीथिंग becomes for you appearance and disappearance, happening. There is no doing, there is no like dislike. बुद्धा ने कहा, जब आप अवेकेंड हो जाते हैं, you are able to see things as they are, you are able to see events as they are. घटना जैसी है वैसी आप देख पाते हो। अभी आप नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? आप तो लाइक और डिसलाइक के झूले में झूल करके ही सुबह से शाम तक अपने साइकोलॉजिकल मेमोरी, अपने पर्सनैलिटी के साथ
तादात्म्य करके हर घटना को अपने से जोड़ लेते हो। उससे मेरा क्या, उससे हित है तो अच्छी है, अहित है तो अच्छी नहीं है। जब आपका ये पर्सनैलिटी, आपका ये साइकोलॉजिकल मेमोरी खत्म हो जाता है, देन यू लिव लाइफ ऑफ फ्रीडम, और रादर देयर इज ओनली लाइफ एंड फ्रीडम, यू आर नॉट देयर। तो हमको क्या करना है, उसके लिए हमें बार बार अटेंटिव, अलर्टनेस, अवेयरनेस में आना है, जो हमारा स्वरूप है। एक बार जब हम लोग पुनः पुनः इसमें आते हैं, प्रैक्टिस के द्वारा या नेचुरल नॉर्मल वे में, तो उस समय हमें लगता है यस, पर्सनैलिटी इज नॉट देयर, इट इज सिंपली अवेयरनेस। उस अवेयरनेस को जैसे जैसे हम महसूस करेंगे, जैसे जैसे उसमें डीप जाएंगे, हमको एक बड़ा ही लाइट फीलिंग होएगा, क्योंकि आपके बंधन, जो आपका झूला है लाइक डिसलाइक का, वो टूट रहा है, खत्म हो गया, आप समता में आ गए, इक्वेनिमिटी में आ गए। ना कोई हानि, ना कोई लाभ, ना कोई यश, ना कोई अपयश, ना कोई सुख, ना कोई दुख, समता में आ गए। वही अवेकनिंग है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्सनैलिटी इज द इम्पेडिमेंट, पर्सनैलिटी एक बाधा है रियलाइजेशन। You have to leave away, you have to leave away the personality, and then you realize the entire life is choiceless. Why should we interpret or judge any event, any happening? जो भी हैपनिंग हो रही है वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में हो रही है, और उसका सॉल्यूशन भी उसके साथ है। और सॉल्यूशन है कि नहीं है, इससे हमारा क्या मतलब, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। जो घटना है उसमें जो भी कुछ आप रेस्पॉन्स दे सकते हैं, रेस्पॉन्स दे सकते हैं, दैट इज ऑल। नो नीड फॉर रिएक्शन, नो नीड टू मेक सो मच ऑफ एफर्ट्स, जस्ट स्टे इन पीस, स्टे इन साइलेंस, and slowly you should understand your mind, your thought process, this is all because of your personality, which is based on a psychological memory. Psychological memory is that you are a separate entity and there are likes and dislikes. When a person realizes, then psychological memory goes. Only functional memory remains. Functional memory, event sheets. There were events. लेकिन वो निरपेक्ष हैं, उनसे आप जुड़े हुए नहीं हैं। बस जस्ट फॉर वर्किंग यू नीड अ क्रोनोलॉजी, तो देयर इज ए फंक्शनल मेमोरी, दैट इज ऑल। सो वी नीड टू increase moments of attention, moments of awareness, alertness, so that उस जागरूकता में हमारी पर्सनैलिटी, हमारी मेमोरी, हमारे बिलीफ एंड माइंड पैटर्न्स धीमे धीमे मेल्ट हो सके, धीमे धीमे हमारा ईगो डिसॉल्व हो सके। उस पे हमें काम करना है। जैसे जैसे हम काम करेंगे और जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं चॉइसलेसनेस की, एनीथिंग हैपेंस टू अस एंड वी ट्राई टू इवेल्युएट, अंदर से एक रिमाइंडर आना चाहिए, नो लाइक्स नो डिसलाइक्स, whatever it is, that is all. Whatever you are, that is your true nature. So इस प्रोसेस के थ्रू, इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, you will be able to realize yourself. So be attentive, be aware, be alert, and leave away the thought process.
and stay into awareness for some time every day. आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।